जहां हर धड़कन एक कहानी कहती है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र, पटना में एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। चिकित्सा क्षेत्र में अपने 20 वर्षों के इस लंबे सफर और गहन अनुभव, जिसमें एम्स नई दिल्ली भी शामिल है, को मैं अब यस डॉक्टर के जरिए आपके बीच ला रहा हूं। यहां मैं आपको आईसीयू के उन बंद दरवाजों के पीछे ले जाऊंगा, जहां जिंदगी और मौत के बीच की जंग हर सेकंड लड़ी जाती है। कहानियां उन मरीजों की जिनको हमने मौत के मुंह आज से बाहर सुबह निकाला। सुबह ही आईसीयू में एक मरीज आया। रजा बाजार पटना के विक्रम जी। मॉनिटर की आवाज बदल गई थी। पीप पीप पीप। नर्स चिल्लाई, डॉक्टर, पेशेंट का बीपी क्रैश हो रहा है, 70/40 और ऑक्सीजन सैचुरेशन तेजी से गिर रहा है। मैं जैसे ही आईसीयू के अंदर दाखिल हुआ, माहौल किसी वॉर जोन जैसा था। बेड नंबर 7 पर 45 साल का एक शख्स, मिस्टर विक्रम, अपनी आखिरी सांसों के लिए लड़ रहा था। उसका चेहरा नीला पड़ रहा था, गर्दन की नसें यानी जुगुलर वेन्स फूलकर बाहर आ गई थीं। लेकिन जब मैंने स्टेथोस्कोप उसके सीने पर लगाया तो सन्नाटा था। दिल की धड़कनें इतनी मध्यम थीं जैसे मीलों दूर से आ रही हों। इसे हम मेडिकल भाषा में कहते हैं मफल्ड हार्ट साउंड्स। विक्रम का दिल धड़कना चाहता था, लेकिन कोई चीज उसे दबा रही थी। उसका अपना ही शरीर उसके खिलाफ एक साइलेंट किलर बन चुका था। मैंने घड़ी देखी, हमारे पास सिर्फ चंद मिनट थे। अगर सही समय पर सही स्ट्राइक नहीं हुई तो विक्रम का दिल हमेशा के लिए रुक जाएगा। आज मौत और जिंदगी के बीच सिर्फ एक नीडल का फासला था। लेकिन ये इमरजेंसी अचानक नहीं आई थी। इस मिशन की शुरुआत हफ्तों पहले हो चुकी थी, जिसे विक्रम ने नजरअंदाज किया। 3 हफ्ते पहले विक्रम को हल्का बुखार और सीने में चुभन महसूस हुई थी। उसने क्या किया जो ज्यादातर लोग करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन। उसने इसे मामूली एसिडिटी समझा और केमिस्ट से लेकर एंटासिड गोलियां खाता रहा। उसे लगा कि काम का स्ट्रेस है। जब उसे लेटने पर सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो उसने तकिए ऊंचे कर लिए। उसने अपने शरीर के उन वार्निंग सिग्नल्स को अनसुना कर दिया जो चीख चीख कर कह रहे थे कि दिल के चारों तरफ एक घेराबंदी हो रही है। मेडिकल की दुनिया में इसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। हमारे दिल के चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है, पेरिकार्डियम। इसमें थोड़ा सा फ्लूइड होता है ताकि दिल आराम से धड़क सके। लेकिन विक्रम के केस में किसी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से वहां पानी जमा होने लगा था। धीरे धीरे वो पानी इतना बढ़ गया कि उसने दिल को चारों तरफ से जकड़ लिया। इसे कहते हैं कार्डियक टैम्पोनाड। कल्पना कीजिए कि आप एक गुब्बारे को फुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी ने उसे अपने हाथों से कसकर भींच रखा है। क्या वो गुब्बारा फूल पाएगा? नहीं। ठीक यही विक्रम के दिल के साथ हो रहा था। हमने उसे तुरंत दवाइयां दी, आईवी फ्लूइड्स दिए, लेकिन हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। विक्रम की पल्स गायब हो रही थी। ये एक मेडिकल डेड एंड था। अगर हमने तुरंत उसके दिल के बाहर जमा उस पानी को नहीं निकाला तो कार्डियक अरेस्ट तय था। लेकिन चुनौती ये थी कि वो पानी सीधे दिल की दीवारों के ऊपर था। 1 मिलीमीटर की चूक और सुई सीधे दिल के चेंबर में छेद कर सकती थी। आईसीयू में पसीने छूट रहे थे। जूनियर डॉक्टर ने पूछा, सर, क्या हम ब्लाइंड प्रोसीजर करेंगे? मैंने कहा, नहीं, हमें सटीक लोकेशन चाहिए। हमें अपनी इंटेलिजेंस इस्तेमाल करनी होगी। हमने बेडसाइड इको मशीन मंगवाई। स्क्रीन पर जो दिखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। विक्रम के दिल के चारों तरफ फ्लूइड की एक मोटी परत थी। उसका राइट वेंट्रिकल हर धड़कन के साथ पिचक रहा था। वो घुट रहा था। वक्त हाथ से रेत की तरफ फिसल रहा था। हमें अल्ट्रासाउंड गाइडेड पेरिकार्डियोसेंटेसिस करना था। ये एक हाई रिस्क ऑपरेशन था। एक तरफ फेफड़े, नीचे लिवर और सामने धड़कता हुआ घायल दिल। हमें इन सब के बीच से रास्ता बनाना था। मैंने अल्ट्रासाउंड प्रोब हाथ में लिया और विक्रम के सीने पर विंडो तलाशने लगा। सबसे सुरक्षित रास्ता था सब साइफॉइड अप्रोच, यानी पसलियों के ठीक नीचे से। तैयार हो? मैंने अपनी टीम से पूछा। सबकी नजरें मॉनिटर पर थीं। मैंने सुई अंदर डाली। अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन पर मुझे सुई की नोक एक सफेद चमकते हुए बिंदु की तरह दिख रही थी। वो धीरे धीरे पेरिकार्डियल सैक की तरफ बढ़ रही थी। तभी पेशेंट का हार्ट रेट अचानक गिरा। बीप बीप बीप। सर, अरिथमिया, दिल की धड़कन अनियमित हो रही है, नर्स चिल्लाई। शायद सुई ने दिल की सतह को छू लिया था। मैंने तुरंत सुई को थोड़ा पीछे खींचा और एंगल बदला। ये एक जासूस की तरह था जो दुश्मन के घेरे में सुरंग बना रहा था। और फिर जैसे ही सुई ने उस फ्लूइड की परत को भेदा, सिरिंज में गहरा लाल मटमैला पानी आने लगा। सक्सेस।
जैसे जैसे हमने फ्लूइड बाहर निकालते गए, मॉनिटर पर जादुई बदलाव दिखने लगा। बीपी 70 से 80, फिर 90, फिर 110 पर आ गया। विक्रम के चेहरे की नीली रंगत गायब होने लगी और उसकी सांसें स्थिर हो गईं। उसके दिल को अब धड़कने के लिए जगह मिल गई थी। घेराबंदी टूट चुकी थी। अगले 2 दिनों में विक्रम को वेंटिलेटर से हटा दिया गया। वो मौत के मुंह से वापस आ चुका था। दोस्तों, विक्रम की जान तो बच गई, लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? चेतावनी के संकेतों को पहचानें। अगर आपको सीने में दर्द हो रहा है, जो झुकने पर कम होता है और लेटने पर बढ़ता है, तो ये पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। इसे एसिडिटी समझकर नज़रअंदाज ना करें। सांस फूलना मामूली नहीं है। अगर आप चलते समय या लेटने पर आपकी सांस फूलती है, तो ये आपके दिल की पुकार हो सकती है। सेल्फ मेडिकेशन का खतरा। पेन किलर्स और एंटासिड सम लक्षणों को दबा सकते हैं, बीमारी को नहीं। जांच सही समय पर। एक साधारण इको या अल्ट्रासाउंड आपकी जान बचा सकता है। याद रखिए, आपका शरीर आपसे बात करता है, बस जरूरत है उसकी आवाज सुनने की। अगर विक्रम ने पहले डॉक्टर को दिखाया होता, तो शायद उसे इस मौत के खेल से नहीं गुजरना पड़ता। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी, तो इसे अपनों के साथ शेयर करें। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राघवेंद्र। देखते रहिए यस डॉक्टर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, समय पर दवा लें, लापरवाही न करें और जरूरत हो तो डॉक्टर से सलाह आप जरूर लें। देख रहे हैं यस डॉक्टर। डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और फिजिशियन हैं। वे 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्हें एम्स, नई दिल्ली सहित कई संस्थानों में काम करने का व्यापक अनुभव है। Subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest health tips and advice. यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल के लिए असलीकरण। यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है और इसे व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह सामग्री केवल पोस्टिंग की तारीख तक की जानकारी को दर्शाती है और चिकित्सा विज्ञान में हाल के विकासों को शामिल नहीं कर सकती। इस चैनल पर दी गई जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। दर्शकों को चिकित्सा निर्णय लेने के लिए केवल इन वीडियो की सामग्री पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कृपया अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने, नए उपचार शुरू करने या मौजूदा उपचार बंद करने से पहले हमेशा एक योग्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करें। यस डॉक्टर और इसके निर्माता इन वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर लिए गए निर्णयों या की गई क्रियाओं के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से इनकार करते हैं। हमारी सामग्री देखने के द्वारा आप सहमत होते हैं कि यस डॉक्टर और इसके निर्माता जानकारी के उपयोग या दुरुपयोग से उत्पन्न किसी भी परिणाम, हानि या प्रतिकूल प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह और मार्गदर्शन के लिए कृपया एक लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की सहायता लें। हमारी जिम्मेदारी से शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य को समझने और समर्थन करने